रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की दोस्ती और दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा मशहूर है। लोग रोहित का रो और कोहली का को लेकर उन दोनों के लिए रो को कहकर बुलाते हैं, मगर अब दोनों बल्लेबाजों में जंग छिड़ गई है। जी हां, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अब जंग छिड़ चुकी है। अरे घबराइए नहीं, यह जंग भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह जंग है आईसीसी वनडे बैटल्स रैंकिंग में नंबर 1 बनने की। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी वनडे बैटल्स रैंकिंग में 2 स्थानों की छलांग लगाई और वो दूसरे पायदान पर पहुंच गए। वो अपने साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा, जो कि नंबर 1 पायदान पर पहले से मौजूद हैं, उनसे केवल अब 8 पॉइंट पीछे हैं। 37 साल के किंग कोहली ने साल 2021 अप्रैल के बाद से आईसीसी बैटल्स रैंकिंग में टॉप स्पॉट हासिल नहीं किया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद वह एक बार फिर आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग के नंबर 1 के करीब पहुंच गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज को वनडे सीरीज में 302 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। उन्हें सीरीज के आखिरी मैच, जो कि विशाखापट्टनम में खेला गया था, उसमें 65 रन की नाबाद पारी जो उन्होंने खेली थी, उसका काफी फायदा मिला और उनके इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिला है, जहां वो 2 स्थान की छलांग लगाकर अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। दरअसल भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। रोहित शर्मा ने 3 मैचों की सीरीज में 146 रन बनाए, जबकि किंग कोहली ने 302 रन बनाए थे। अब दोनों ही दिग्गजों को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा जाएगा, जिसका आगाज 11 जनवरी से होना है। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रोहित कोहली दोनों पहले पायदान पर कब्जा जमाना चाहेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर अभी भी हिटमैन है 781 पॉइंट के साथ, जबकि दूसरे पायदान पर विराट कोहली है 773 पॉइंट्स के साथ। तो अब जो रोहित और विराट के बीच ये जंग छिड़ी है नंबर 1 होने की, ये यकीनन भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली होगी। और एक बात साफ दिख रही है कि अभी तक जो रोहित और विराट का जलवा चल रहा है, वो रोको का जलवा अब आईसीसी बैटिंग रैंकिंग के में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अक्टूबर 2025 अजीत आगरकर कहते हैं कि रोहित और विराट कमिटल नहीं है वर्ल्ड कप 2027 के लिए। दिसंबर 2025 दोनों दुनिया के ओडीआई फॉर्मेट के नंबर 1 और नंबर 2 बैटर बनते हैं। अगर इसे नॉन कमिटल कहते हैं तो मैं तो कहता हूं पूरी टीम नॉन कमिटल हो जाओ और भैया वर्ल्ड कप आपका है। नहीं, अगर यही है तो फिर सीधी सी बात है ना। अब मैं बताऊं, अजीत आकर ने जो कहा उससे मतलब नहीं है, रवि शास्त्री ने जो कहा उससे मतलब है, ये वो दादा लोग हैं जो टीम इंडिया के लिए जरूरी है, मजबूरी है। आप कुछ भी समझिए, क्योंकि जब से ऐसा लग रहा है कि अजीत अगरकर ने वो स्टेटमेंट दी थी, एक चैलेंज से ले लिया है। भाई रोको, रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, रोहित शर्मा दूसरे मैच में 50 जड़ी, फिर 121 बनाए। तीसरे मैच में कहानी रुकी नहीं, साउथ अफ्रीका आते हैं, पहले मैच में 50 जड़ते हैं, दूसरे में 14 रन बनाए, तीसरे में फिर 50 जड़ दी। विराट कोहली तीसरे ओडीआई पहले 2 में डक आया था, तीसरे में 74 रन मारे, फिर सेंचुरी, फिर सेंचुरी, फिर 50 नॉट आउट। तीसरी भी सेंचुरी होती अगर साउथ अफ्रीका रन बना लेती थोड़ी सी, जिसका रिजल्ट अब मिला है आईसीसी की रैंकिंग के तौर पर। रोहित शर्मा नंबर 1 बैटर है दुनिया के और विराट कोहली उस नंबर 1 पोजीशन के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं। वहीं लंबे वक्त तक राज किया था, इस बादशाह ने उस पर बादशाहत दिखाई थी। अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, तो साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले जो रेटिंग थी वो 781 यानी कि 781 थी, लेकिन फिर पहला ओडीआई हुआ, 57 रन मारे 51 बॉल पे 783 हो गई, 2 पॉइंट मिल गए उसमें। और फिर जो सेकेंड ओडीआई था वहां पर 8 बॉल में 14 रन बनाए, रेटिंग गिरी 74 रह गई। और फिर तीसरे ओडीआई में वापस से 73 बॉल में 75 रन बनाए, वापस से 781 रेटिंग हो गई और हिटमैन बन गए नंबर 1 विराट कोहली की बात करते हैं। भाई सीरीज शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका वाली 725 की रेटिंग थी, पहले मैच में 135 रन जड़े, 120 बॉल में टीम इंडिया मैच जीती, रेटिंग बढ़ी सीधा 51 हो गई दोस्तों, 725 से 751। फिर दूसरे ओडीआई में फिर सेंचुरी चढ़ी, इंडिया जरूर हारी लेकिन 93 बॉल में 102 रन बनाए, 763 रैंकिंग हो गई नंबर 1 नंबर 2 में। और सीधी सी बात है कि रोहित शर्मा नंबर 1 है, 38 साल की उम्र में यह लड़का दिखा रहा है कि जलवा किसे कहते हैं। विराट कोहली नंबर 2 पर है, 37 साल की उम्र में बताया कि जलवा किसे कहते हैं। जी हां,
राजस्थान रॉयल्स ने तो क्लियर सा एक पोस्टर डाल दिया कि भैया रोको तो रोक लो। जी हां, नंबर 1, नंबर 2 ओडीआई बैटर कमिटल की बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब मैं कहता हूं कि आप ये कहकर बाहर करोगे क्या कि एज हो गई है, भले से वो दुनिया का नंबर 1 या नंबर 2 बैटर क्यों ना हो। नहीं, सिंपल से कह रहा हूं ना, इंडिया नंबर 1 टीम है, विराट कोहली नंबर 2 पर बैटर है, रोहित शर्मा नंबर 1 बैटर है, तो इंडिया का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्रेजी तैयार है। और विराट कोहली कहते हैं कि स्पोर्ट्स ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। मैं जब से 5 या 6 साल का था तब से क्रिकेट खेल रहा हूं, मोस्टली वही चीज चलती है ना। तो करियर जब बनता है, वो प्रोफेशन जब बनता है, तो आप जिंदगी को हर दिन जीते हो, वो अलग बात होती है। जब आप कहते हैं ना कि आप जॉब की तरह अपने काम को नहीं लेते हो, अपने पैशन को अपना काम बनाते हो, तो अलग लाइफ होती है। और वही चीज रोहित शर्मा के बाद अगर विराट कोहली ने बताई है तो फिर ज्यादा खूबसूरत नहीं। वैसे संयोग देखिए, 2018 में 19 में जब रैंकिंग आई थी तब कोहली नंबर 1 पे थे, रोहित नंबर 2 पे थे। 2025 में जब रैंकिंग आई है, रोहित शर्मा नंबर 1, विराट कोहली नंबर 2, और साल इसी तरीके से खत्म होगा क्योंकि उसके बाद हम अगले साल खेलेंगे न्यूजीलैंड के साथ, तो वहां पर मजा आएगा। लेट्स सी कि कौन नंबर 1 नंबर 2 बनता है। लेकिन इतना तय है कि अब आप इनको नहीं हिला सकते क्योंकि आपकी जो टॉप 5 रैंकिंग है उसमें आपके जो कैप्टन है वो नंबर 5 पर है, रोहित शर्मा नंबर 1 पर, विराट कोहली नंबर 2 पर। वैसे नंबर 3 पर न्यूजीलैंड के डर्मिचल हैं, 766 रेटिंग के साथ इब्राहिम ज़ादरानी ऊपर हुआ करते हैं। 764 रेटिंग के साथ नंबर 4 पर आ गए हैं और 723 रेटिंग के साथ शुभमन गिल नंबर 5 पर चले गए। खैर, सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक चीज होगी ये कि आप ना मजबूरी जरूरत कुछ भी समझिए, वर्ल्ड कप पर खेलेंगे नहीं खेलेंगे दोबारा बात नहीं करेंगे। आप बात कर ही नहीं सकते, बाकी आप अपनी राय कमेंट्री का में बता सकते हैं।